गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस क्लास वंस अगेन। आज हम वही चैप्टर पढ़ने वाले पार्ट 2। ओके, मराठा सरदार्स द फेमस हाउस ऑफ द भोसलेस। इस लेसन का जो रिमेनिंग पार्ट बचा था वो आज हम पढ़ने वाले। ओके, सो लुक एट द नेक्स्ट। ओके, ट्रेडिशन ऑफ वलवर। ट्रेडिशन ऑफ वलवर। All these sardars were brave, but many of them were sworn enemies of one another. Look at here. It is the tradition of valor. How to use this word? Look carefully. All these sardars, जो हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि सरदार किसके पास जाते हैं, सुल्तान के पास जाते हैं सेपरेटली, और सुल्तान गेव देम जागिर्स। गेव देम जागिर्स मीन्स लैंड ऑफ पीस उनको देते, और वो खुद को सरदार क्या समझते थे? राजा। दे फील दैट हिमसेल्फ अ राजा। इसी लेसन में यहाँ पर दिया गया है कि ऑल दीज सरदार्स वेयर ब्रेव बट मेनी ऑफ देम वेयर स्वॉर्न एनिमीज। लेकिन उनमें से ही वो क्या थे? एनिमीज थे, यानी दुश्मन एक दूसरे के। कुछ सरदार तो बहुत ब्रेव थे और कुछ सरदार उसमें से क्या थे? स्वॉर्न एनिमीज, एक दूसरे से दुश्मन थे। ऑफ वन अनदर दे नेवर थॉट दैट दे शुड यूनाइट एंड डू समथिंग फॉर देयर ओन पीपल। एंड कुछ मराठा सरदार ऐसे थे, दे नेवर थॉट, वो कभी सोचते नहीं थे दैट दे शुड यूनिट। यूनिट मीन्स एकता उनमें होनी चाहिए। एंड डू समथिंग फॉर देयर ओन पीपल, और खुद के लोगों के लिए, यानी खुद जो मराठा सरदार अलग थे ना, कुछ दुश्मन मानते थे एक दूसरे को, तो उनको समथिंग फॉर देयर ओन पीपल, कुछ तो भी करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। ओन पीपल मीन उनके ही लोग जो एक दूसरे से क्या थे? युद्ध करते थे, लड़ाई थे, दुश्मन मानते थे। तो उनमें यूनिटी नहीं थी। यूनिटी मीन्स एकता नहीं थी, तो ये कुछ तो भी उनके लिए करना चाहते थे। सो ऑल देयर वॉल्वर एंड ब्रेवरी सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द अदर्स। सो यहाँ पर ऑल देयर वॉल्वर एंड ब्रेवरी, इसलिए जो शूरता थी उनकी इसमें, सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द अदर्स, दूसरे में इंटरेस्ट उन्होंने दिखाना चाहा। नेक्स्ट लुक एट। सो इवन दे केप्ट अलाइव द warlike spirit, especially among the young. Among the young means जो तरुण लोग थे, उनमें उन्होंने क्या किया? warlike spirit उसमें दी, उनमें शौर्यता हासिल करने की स्पिरिट दी, उनमें चेतना जागृत की। ओके, many famous soldiers were born in their families. many soldiers, बहुत से सैन्य ऐसे थे, were born, जो जहाँ जन्मे थे, इन देयर फैमिलीज, उनके फैमिलीज में, हु केप्ट अलाइव द ट्रेडिशन ऑफ वलवर, उन्होंने वो वलवर की ट्रेडिशन, परंपरा क्या की? शुरू ही की। नेक्स्ट लुक एट, यू रीड द पैसेज केयरफुली। ओके, देन नेक्स्ट, सो अमॉन्ग द फेमस फैमिलीज द भोसलेस ऑफ वेरुल शोज ग्रेट ब्रेवरी। ये जो इन्होंने एक क्या की? परंपरा जागृत की, अलाइव द ट्रेडिशन ऑफ वलवर। और अमॉन्ग द फेमस फैमिलीज, ऐसे जो फेमस फैमिलीज थी, प्रसिद्ध फैमिलीज थी, द भोसलेस ऑफ द वेरुल, वेरुल के जो भोसले थे उनमें शोज ग्रेट ब्रेवरी, उनमें शौर्यता दिखाई। नेक्स्ट, सो लुक एट द पिक्चर। इट इज़ द टेम्पल ऑफ Gruneshwar. Okay, so now we start. It was about 400 years ago. It was about 400 years ago. 400 साल के पहले, the temple of Gruneshwar near the Verul. वेरुल के पास एक ग्रुनेश्वर नाम का एक टेम्पल है, मंदिर है। Caves was falling to pieces. जहाँ पर caves means गुफाएं होती है, was falling to pieces, उसमें गुफाएं के जैसे वहाँ पर केव्स होते। ओके, द वॉल्स हैड डेवलप क्रैक्स एंड लुक एट द पिक्चर। यहाँ जो
आपको वॉल्स दिखाई दे रही है वो क्रैक्स है। क्रैक मीन्स तड़की हुई जैसे दिखाई दे रही है, इसमें भेग दिखाई दे रही है ना। तो इट इज़ द वॉल्स हैड डेवलप क्रैक्स, क्रैक्स उसमें आई है। द प्रिस्ट आल्सो हैड डिजर्टेड द टेम्पल, प्रिस्ट मीन्स इस मंदिर में जो धर्मगुरु रहते हैं, है ना। प्रिस्ट मीन्स पुजारी रहते हैं, मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी रहते हैं, प्रिस्ट रहते हैं। इट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिस्ट। सो आल्सो हैड डिजर्टेड द टेम्पल, डिजर्टेड द टेम्पल मीन्स क्या होता है, डिजर्ट मीन्स एम्प्टी एंड क्वाइट कंटेंट नो पीपल, हमेशा वो मंदिर क्या रहता है, डिजर्ट रहता है, कोई भी वहाँ पर लोग नहीं रहते, एम्प्टी रहता है, खाली रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ पर जो वॉल्स है वो क्या हो गए, क्रैक्स हो गए हैं। एंड द प्रिस्ट आल्सो हैड डिजर्टेड द टेम्पल, और प्रिस्ट ने भी वो टेम्पल क्या किया है, लीव किया है, मीन्स एम्प्टी एंड क्वाइट कंटेंट, वहाँ पर कोई भी वहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट, सो दस द टेम्पल विच वॉज बिल्ट इन ऑनर ऑफ अ ग्रेट गॉड वॉज टोटली निग्लेक्टेड। ये जैसे कि अभी मैंने बताया कि गृहनेश्वर मंदिर में जो प्रिस्ट होता है, पुजारी होता है, वो रहते नहीं है, और इसीलिए 10 का मतलब होता है इसीलिए। सो द टेम्पल, वो मंदिर विच वॉज बिल्ट इन ऑनर ऑफ अ ग्रेट गॉड, जो किसके लिए सम्मान में बांधा गया है ये मंदिर, गॉड वॉज टोटली निग्लेक्टेड, इसलिए अ ग्रेट गॉड वॉज टोटली निग्लेक्टेड। जो मंदिर भगवान के लिए बांधा हुआ था वो अभी क्या हो गया, टोटली निग्लेक्टेड। निग्लेक्टेड का मतलब होता है सफरिंग अ लैक ऑफ प्रॉपर केयर। प्रॉपर केयर मीन्स उस मंदिर का डेवलप यानी अच्छी तरह से क्या नहीं होता है, यूज़ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ नो पीपल, कोई भी पीपल उस मंदिर में नहीं जाता है। दैट्स वाई ऑल द डेवोटीज, डेवोटीज मीन्स भक्ति, जो भक्त होते ना, भक्त लोग जो पूजा करते हैं भगवान की। सो ऑल द डिवोटीज हु केम दे आर mourn over the sorry state of the temple, but no one thought of repairing it, इसलिए वहाँ पर कोई भी लोग जाता नहीं। और वो जो टोटली जो सम्मान में, भगवान के सम्मान में वो मंदिर बांधा गया, और वो अभी लोग उनमें वहाँ नहीं जाते, तो निग्लेक्ट हो गया, दुर्लक्ष्य किया गया उनको, है ना। इसीलिए सॉरी स्टेट ऑफ द टेम्पल बट नो वन थॉट ऑफ रिपेयरिंग, कोई भी उस मंदिर को रिपेयर नहीं करना चाहता, सुधारना नहीं चाहता उसको, क्योंकि वहाँ पर क्रैक्स, वॉल को क्या हो गई है, क्रैक्स हो गई है। निग्लेक्टेड का मतलब होता है सफरिंग अ लैक ऑफ प्रॉपर केयर, प्रॉपर केयर उस मंदिर की हो नहीं रही है। नेक्स्ट वी हैव टू सी दैट केयरफुली, ओके ओके। लुक, अ ग्रेट डिवोटी ऑफ शिवा विजिटेड द टेम्पल रेगुलरली, ये जो मंदिर बांधा गया था ये डेवोटीज ऑफ शिवा, जो शिव होते हैं भक्त क्या करते थे, शिव की पूजा करते थे उस मंदिर में। लेकिन विजिटेड, वहाँ जाते थे मिलने के लिए, भक्ति करने के लिए, द टेम्पल रेगुलरली। लेकिन ही वुड पुट फ्लावर्स एंड बेल ऑन द लिंगम एंड एक्सप्रेस हिज इनरमोस्ट थॉट्स टू द गॉड। इनरमोस्ट थॉट, लुक, यानी जो भक्त थे वो शिव की पूजा करने उस मंदिर में जाते थे, और वहाँ पर वो रेगुलरली क्या देते थे, बेल, है ना, एंड फ्लावर्स। जो बेल होती है हम शिव को चढ़ाते हैं, तो बेल और फ्लावर्स उनको देते थे। एंड ऑन द लिंगम एंड एक्सप्रेस हिज इनरमोस्ट थॉट टू द गॉड, और वो अपनी भक्ति वहाँ पर करते थे। सो नेक्स्ट वी हैव टू सी दैट, ओके, लुक एट दिस। भगवान शिव को क्या चढ़ाते थे, वो फ्लावर्स और बेल चढ़ाते थे ऑन द लिंगम, ओके। सो लुक, नेक्स्ट इज केयरफुली, इट इज़ द लिंगम। यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, इस पर वो क्या चढ़ाते थे, कौन लोग, जब वो मंदिर अच्छा था, अभी उसमें वहाँ पर क्रैक्स हो गए, तो नो वन गोज देयर, कोई भी वहाँ पर नहीं जाता है ना। एंड नो वन कैन रिपेयरिंग इट, और कोई भी वहाँ उस मंदिर को क्या नहीं कर सकता है, रिपेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि लोग वहाँ पर जाते ही नहीं, निग्लेक्ट करते हैं, दैट्स वाई जाने के लिए। सो ही कैरिड आउट एक्सटेंसिव रिपेयर्स टू द टेम्पल एंड रिस्टोर्स इट टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। सो ये यहाँ पर जो बताया है, कैरिड आउट एक्सटेंसिव रिपेयर्स करना चाहते हैं टू द टेम्पल को, एंड
रिस्टोर इट टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, और जो जैसा मंदिर पहले था उसको वैसा ही कुछ लोग करना चाहते हैं। ओके, सो ही आल्सो मेड अरेंजमेंट्स फॉर द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल, यानी ही आल्सो मेड अरेंजमेंट। ट्रेडिशन ऑफ वल्वर, ये हम लेसन अभी यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसमें ही आल्सो मेड द प्रॉपर अरेंजमेंट उन्होंने की है। देन फॉर द टेम्पल, किसके लिए? टेम्पल के लिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू सी। सो लुक एट, नाउ देयर वेयर लाइट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द टेम्पल एंड द लॉस्ट ग्रैंड्योर ऑफ गुरुनेश्वर वॉज रिस्टोर। तो ये जो गुरुनेश्वर जो मंदिर था, टेम्पल था, उनके साइड में, दोनों साइड में लाइट्स थे, बोथ साइड, इनसाइड एंड आउटसाइड, मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर भी लाइट्स थे। द टेम्पल एंड द लॉस्ट ग्रैंड्योर ऑफ गुरुनेश्वर वॉज रिस्टोर, और वो जो मंदिर था वो रिस्टोर रखा हुआ था। हु वॉज दिस डेवोटी हु डिड ऑल दिस? ही वॉज, कौन सा थे? मालोजी राजे भोसले। जो हु वॉज दिस डेवोटी, जो भक्त थे जिन्होंने ये मंदिर रिस्टोर करने के लिए सोचा, तो वो कौन थे? लुक एट द पिक्चर केयरफुली। मालोजी राजे भोसले, इन्होंने जो टेम्पल के इसमें क्या किया? रिस्टोर करने का काम किया था। तो ये ऐसे भक्त थे जो शिव की पूजा करते थे और बेल चढ़ाते थे, है ना। सो इसके बाद वाला जो इस लेसन का रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ना चाहेंगे। आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।